दोस्तों आज जो पेपर आपका हुआ है सूचना प्रौद्योगिकी और अवधारणा, तो इस क्वेश्चन पेपर के थोड़े आंसर की हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पर पहला जो प्रश्न पूछा गया है, पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर होता है तो वो कौन सा कंप्यूटर होता है? तो उसका है नाम एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, एनालॉग जो कंप्यूटर है वो होता है पेट्रोल पंप पे यूज़। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, माउस क्या है? तो माउस जो है एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जैसे ये माउस है ये इनपुट डिवाइस है। के बाद एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहते हैं? लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। आंसर आ हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज में किसी फाइल को डिलीट करने पर वो फाइल कहाँ जाती है? तो रिसाइकिल बिन में जाती है। ये कहाँ जाएगी? रिसाइकिल बिन में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं फिलिप्स की। तो यहाँ पे पूछा गया है, खाली स्थान बिट के समूह को निबल कहते हैं, तो 4 बिट के समूह को निबल कहा जाता है। कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी को जो हम स्पेस बार कहते हैं। के बाद सबसे तीव्र संचार माध्यम का नाम जो है फाइबर ऑप्टिक्स है। इसके बाद जो सबसे तेज चलता है संचार माध्यम में फाइबर ऑप्टिक्स, इसमें लेजर किरणें जो है दौड़ती हैं, यानी कि लाइट से जो है ये संचार माध्यम चलता है, और जानते हो आप लाइट की गति कितनी तेज होती है। इसके बाद जो है नेम द नेम ऑफ द फास्टेस्ट, मैंने बता दिया फाइबर ऑप्टिक्स होता है। माउस के दोनों बाएं एवं दाएं बटनों के बीच में स्क्रॉल व्हील होता है भाई, जिससे हम ऊपर नीचे इस तरह से करते हैं, स्क्रॉल व्हील कहते हैं इसको। इसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन, संकेतों को एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग में बदलने वाली युक्ति को हम जो है मॉडेम कहते हैं। मॉडेम जो है ये डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल सिग्नल को बदल देती है। सुपर कंप्यूटर का उदाहरण बताइए। बताया कि आप आराम से बता सकते हो, परम है। परम जो है सुपर कंप्यूटर है भारत का, बाकी तो बहुत सारे देशों के अलग अलग सुपर कंप्यूटर्स हैं। एएलयू का पूर्ण रूप बताइए। एएलयू का पूर्ण रूप है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसके बाद जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल की कोर पर चढ़ी परत को क्या कहते हैं? उसको क्लेडिंग कहते हैं। उसको हम क्लैडिंग कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप पर नया आइकन कैसे बनाया जाता है? तो आप आंसर बता सकते हैं। किसी भी आइकन पर जिसको भी हमें बनाना है डेस्कटॉप पर, उस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करते ही ऑप्शन दिखाई देंगे उसमें, तो सेंड टू डेस्कटॉप ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, तो ऑटोमेटिक वो आइकन डेस्कटॉप पे बन जाएगा। वाईफाई का पूरा नाम बताइए। तो वायरलेस फिडेलिटी जो है इसको बोला जाता है, वायरलेस फिडेलिटी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है, विंडोज में किसी प्रोग्राम को किस प्रकार चालू किया जाता है? तो किसी भी प्रोग्राम पर माउस से डबल क्लिक करें तो वो चालू हो जाता है। किसी भी प्रोग्राम पे माउस से डबल क्लिक करेंगे तो हम चालू कर देते हैं उसको, वो भी लेफ्ट डबल क्लिक। वो तो आपको सभी को पता ही होगा। मैन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होता है। मैन, लैन, वैन। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे समझ सकते हैं इसको, लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मैन जो है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होता है, और वैन जो है वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ पूछी गई है आपसे, ऑप्टिकल फाइबर केबल की संरचना का चित्र बनाइए। तो ये रहा ऑप्टिकल फाइबर का एक सिंपल सा चित्र, जिसमें ऊपर सबसे बाहर जो जैकेट होती है जिसको क्लैडिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा लेयर होता है उसको बफर कहते हैं, तीसरा जो लेयर होता है उसको क्लैडिंग कहते हैं, और चौथा जो है उसको हम बोलते हैं कोर। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट। इसमें पूछा गया है तारा टोपोलॉजी क्या है? तो कंप्यूटर नेटवर्क में स्टार टोपोलॉजी एक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी तारा टोपोलॉजी एक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें सभी डिवाइस या नेट नोड्स जो है एक केंद्रीय बिंदु से जुड़े होते हैं। जैसे कि ये रहा आपका तारा, यहाँ पे देखो कंप्यूटर जो है हब से जुड़ा हुआ है और ये तारे के रूप में है। ये कई तरह के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, ये स्टार टोपोलॉजी या तारा टोपोलॉजी बोलो इसको। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क में जो तारा टोपोलॉजी एक कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसमें सभी डिवाइस या नोड्स एक केंद्रीय बिंदु से जुड़े होते हैं, जहाँ से उनको कॉन्फ़िगरेट किया जाता है, जहाँ से वो सारे के सारे जो है जुड़े रहते हैं एक ही हब से। इसमें अगला जो है रीनेम क्रिया से आप क्या समझते हो? तो रीनेम क्रिया का मतलब होता है किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलना। इसके अलावा जो है यहाँ पर पूछा गया विंडो को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज करने को समझाइए। तो विंडो को मिनिमाइज करना है तो मिनिमाइज बटन पे क्लिक करेंगे जो कि ऊपर कॉर्नर में होता है। ठीक है, मैक्सिमाइज करना हो तो मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करेंगे, और क्लोज है तो क्रॉस का बटन होता है विंडो पे ही, तो
तो उसको हम क्लोज कर देंगे। तो ये 3 चरण लिखने थे। GUI को समझाइए। GUI को बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, यह एक ऐसा इंटरफेस है जिसके जरिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ बातचीत की जाती है। कॉपी एवं पेस्ट क्रिया को समझाइए। तो कॉपी करने के लिए सिंपलेस्ट हम जो आंसर लिखना चाहें तो कॉपी करने के लिए Ctrl+C दबाते हैं और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V दबाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है बाइनरी संख्या प्रणाली क्या होती है। तो बाइनरी संख्या प्रणाली जो है एक कंप्यूटर की प्रणाली होती है जिसमें 2 नंबर ही यूज़ किए जाते हैं। एक नंबर 0 होता है और दूसरा नंबर 1 होता है। 0 और 1 मिलाकर के बाइनरी संख्या प्रणाली बनाई जाती है, जिसकी बेस जो होती है, जिसका आधार जो है 2 माना जाता है। ठीक है, तो 0 और 1 से ही बनेगा। 001 001 110000 001100, इस तरह से केवल 0 और 1 ही देखने को मिलता है उसमें। एनालॉग और डिजिटल संचार में अंतर बताइए। तो इसमें बहुत सारे अंतर लिख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो है अंतिम क्वेश्चन है जो ई लर्निंग किसे कहते हैं, ई लर्निंग के लाभ और हानियाँ बताइए। ई लर्निंग जो आप कर रहे हैं अभी फिलहाल। ठीक है, तो इस तरह का ये क्वेश्चन पेपर था। सिंपलेस्ट था लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजेस किया गया है। अभी ये जो पेपर बना है आपका राज्य स्तरीय बना है, जिला स्तरीय नहीं बना है। यानी कि अब राज्य स्तरीय पेपर जो है आपके हो रहे हैं और राज्य स्तरीय में सभी का पेपर जो है एक जैसा आएगा। अब जिला में अलग अलग पेपर नहीं होंगे। ठीक है, ये पैटर्न जो है अभी चेंज कर दिया गया इस बार। तो ये है आपका नया पैटर्न और इस तरह का पेपर आपको देखने को मिलेगा अपने सभी एग्ज़ाम में सभी जगह। ठीक है, बाकी हम जो आपको क्वेश्चन पेपर्स देंगे उनको ढंग से तैयार करिएगा। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि हमने जो अभी पैटर्न चेंज हुआ है इसको अगर हमें पहले ही अगर नोटिफिकेशन आ जाता कि पैटर्न इस तरह का चेंज होगा तो हम उस तरह से बना देते। पेपर पहले ये 50 नंबर का होता था, 40 नंबर का होता था। ठीक है ना, तो अभी 40 नंबर का ही है। लेकिन 10th में भी 40-50 नंबर का होता था, तो उसमें अब 70 नंबर का कर दिया। तो काफ़ी पैटर्न में चेंजेस किए गए हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद में आपने अपने आंसर मिला लिए होंगे और आंसर की जो भी है यहाँ पर है आपके सामने। तो आप जो है इस तरह का आंसर आपको लिखना था। छोटे छोटे आंसर्स थे। बाकी जनरल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए थे, जैसे कि एलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, वो सभी को पता है। सुपर कंप्यूटर का नाम सभी को मेरे हिसाब से पता होगा। चलो मॉडम किसी को नहीं पता होगा, क्लैडिंग किसी को नहीं पता होगा। डेस्कटॉप पर नया आइकन बनाना सभी को पता होगा जिन्होंने कंप्यूटर यूज़ किया है, जिनके घर में स्कूल में कंप्यूटर लैब है या जिसके पास घर में कंप्यूटर है। वाईफाई का पूरा नाम तो सभी को पता होना चाहिए भाई। आप बचपन से यूज़ कर रहे हो और वाईफाई का पूरा नाम नहीं पता तो आपने फिर क्या किया है। लैन का नाम, वैन का नाम, मैन का नाम आपको सारा पता होना चाहिए था। जो कि मैंने कई वीडियोज़ में बताया हुआ भी है। और विंडोज़ में किसी प्रकार को किसी प्रोग्राम को कैसे चालू करते हैं ये भी आपको पता है अगर आपने कंप्यूटर चलाया है तो। और उसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर का चित्र तो नहीं बना सकते थे। तारा टोपोलॉजी चलो ये भी मान लिया कि ज़्यादा बड़ा है। रीनेम क्रिया आप जानते हैं, आराम से बता सकते थे। मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और क्लोज़ करने की प्रक्रिया आप समझा सकते हैं अगर आपने कंप्यूटर यूज़ किया है तो। GUI चलो ठीक है, इसमें नहीं है। कॉपी पेस्ट करने की प्रक्रिया को आप समझा सकते थे। बाइनरी संख्या प्रणाली को मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी पहले भी। एनालॉग को अभी अभी हमने बात किया था। डिजिटल संचार माध्यम ये बता दिया। इसमें अंतर बताना था 3-3। और ई लर्निंग तो आप कर ही रहे हैं। ई लर्निंग के लाभ क्या हैं और हानियाँ क्या हैं। जैसे कि ई लर्निंग में आप लर्न तो आसानी से कर सकते हो, कोई भी चीज़ आपको मिल जाएगी। लेकिन साक्षात तो उसका जो आप रिजल्ट चाहते हैं या आपकी कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, उसमें आपको समय लगता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें बता सकते हैं और भी आपको जो भी समस्या लगती है वो चीज़ बता सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को देख करके अपने आंसर्स को आपने मैच कर लिया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।